जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अक्टूबर महीने के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को, जो आपकी किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगी। तो आइए शुरू करते हैं अक्टूबर महीने की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का सेशन दोस्तों। पहला प्रश्न है, किस राज्य में शैक्षणिक पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए दर्शनी योजना की शुरुआत हुई है? तो तेलंगाना ने शुरू किया है दर्शनी योजना दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनमोहन बने हैं? तो दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं न्यायमूर्ति मनमोहन दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना की 92वीं वर्षगांठ मनाने के लिए किस रैली की शुरुआत की गई है? तो वायु वीर विजेता का रैली की शुरुआत की गई थी भारतीय वायुसेना की 92वीं वर्षगांठ मनाने के लिए दोस्तों। अब देखो, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। क्यों? क्योंकि 8 अक्टूबर 1932 को वायुसेना की स्थापना हुई थी। अच्छा, इस बार जो वायुसेना दिवस मनाया गया है, ये 92वीं वर्षगांठ मनाई गई है। और ये जो 92वीं वर्षगांठ है, ये चेन्नई स्थित ताम्रम बेस पर मनाया गया है। और एक कार रैली की भी शुरुआत की गई है, वायु वीर विजेता कार रैली। थीम क्या था इस बार का दोस्तों? तो थीम था भारतीय वायुसेना सक्षम, सशक्त और आत्मनिर्भर। वायुसेना का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है? नभ अस्पृश्य दीप्तम। प्रथम अध्यक्ष कौन है वायुसेना की? तो एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी। अच्छा मेरे प्यारे दोस्तों, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है वायुसेना की? अमरप्रीत सिंह हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? अनिल चौहान है। अच्छा, इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी को मनाया जाता है। इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अच्छा, नौसेना अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं। और थल सेना अध्यक्ष कौन है? उपेंद्र द्विवेदी हैं। और वायुसेना अध्यक्ष कौन है? तो अमरप्रीत सिंह हैं वायुसेना अध्यक्ष मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस राज्य के जुलेक नदी में कैटफिश की नई प्रजाति एक्सोएस्टोमा सेंटियोनोए की खोज की गई है? किस राज्य के जुलेक नदी में कैटफिश की नई प्रजाति एक्सोएस्टोमा सेंटियोनोए की खोज की गई है? तो नागालैंड में दोस्तों। और नागालैंड में इटंकी राष्ट्रीय उद्यान जो है, ये नागालैंड में है। गुलवीर सिंह ने कहाँ आयोजित विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है? दोस्तों, मैंने क्या बोला कि गुलवीर सिंह ने कहाँ आयोजित विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में पुरुषों की 5000 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है? तो जापान में आयोजित हुआ था ये विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर दोस्तों। अब जापान में आयोजित हुआ तो जापान की राजधानी है टोक्यो। जापान की करेंसी है जापानी येन। जापान के पीएम कौन है? शिरेबु इशिबा। और जापान के संसद का नाम है डाइट। जापान का राष्ट्रीय चिन्ह है गुलदाउदी। और जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों? तो जूडो है जापान का राष्ट्रीय खेल। अगला प्रश्न है, किस राज्य के पुनमद्दा झील में आयोजित नेहरू ट्रॉफी बोट रेस 17वां संस्करण करिचल चंदुन ने जीता है? दोस्तों देखो, नेहरू ट्रॉफी बोट रेस दोस्तों, ये कहाँ आयोजित हुआ? तो पुनमद्दा झील में आयोजित हुआ। और ये जीता कौन? तो करिचल चंदुन ने जीता है। तो ये पुनमद्दा झील किस राज्य में है? तो केरल में है पुनमद्दा झील दोस्तों। कहाँ पर है पुनमद्दा झील? केरल में। अगला प्रश्न है, बागवानी नीति तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? बागवानी नीति तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है। चौथा, हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 कहाँ शुरू हुई है? फोर्थ, हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 कहाँ शुरू हुई है? तो रांची में शुरू हुई है। और रांची के छोटा नागपुर पठार से ही स्वर्ण रेखा नदी निकलती है। अच्छा दोस्तों, स्वर्ण रेखा नदी के किनारे भारत का कौन सा शहर बसा है? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, इजराइल ने एयर स्ट्राइक कर इजराइल ने एयर स्ट्राइक कर लेबनानी संगठन हिजबुल्लाह के तत्कालीन प्रमुख को मार डाला है। उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था हसन नसरुल्लाह। तो हसन नसरुल्लाह को दोस्तों इजराइल ने एयर स्ट्राइक कर ये मार डाला है। और ये जो हसन नसरुल्लाह थे, ये किस आतंकी संगठन के प्रमुख थे? तो हिजबुल्लाह आतंकी संगठन के प्रमुख थे दोस्तों। अब इजराइल ने किया है, तो इजराइल की राजधानी क्या है? जेरूसलम। इजराइल के प्रेसिडेंट कौन है? इसाक हरजोक। और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू।
इजराइल की करेंसी क्या है? न्यू शेकेल। अच्छा, लेबनान का ये आतंकी संगठन है, तो लेबनान की राजधानी क्या है दोस्तों? बेरूत है। और लेबनान की करेंसी क्या है? लेबनानीज पाउंड। और लेबनान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो नजीब मितकित मिस मिकित, ये है लेबनान के प्राइम मिनिस्टर दोस्तों। तो लेबनान की राजधानी क्या है? बेरूत। और इजराइल की राजधानी क्या है दोस्तों? जेरूसलम है। अगला प्रश्न है, भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2024 का आयोजन कहाँ हो रहा है? देखो, काजिंद सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और कजाकिस्तान के बीच होता है, और इसका आयोजन 2024 में जो हो रहा है, ये उत्तराखंड में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? उत्तराखंड में। और उत्तराखंड के ऋषिकेश में दोस्तों लक्ष्मण झूला है। अगला प्रश्न है, दादा साहब फाल्के अवार्ड 2022 अर्थात 54वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है? मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 दोस्तों। अब देखो, 50वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2018 अमिताभ बच्चन को दिया गया। 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2019 में रजनीकांत को दिया गया। 52वां दिया गया आशा पारेख को। 53वां दिया गया वहीदा रहमान को। और 54वां किसे दिया गया? मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुई थी, और ये सबसे पहली बार देविका रानी रोरिक को दिया गया था दोस्तों। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पहली बार दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया था, तो देविका रानी को दिया गया था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना कब हुई? 1969 में। कितनी राशि मिलती है? 10 लाख स्वर्ण राशि मिलती है, और स्वर्ण कमल मिलता है। सिनेमा के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार जो है, ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। और इसे देने की घोषणा कौन करता है? केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री करता है। और वर्तमान में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है? तो अश्वनी वैष्णव है मेरे प्यारे दोस्तों। देखो, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता 2024 के तहत कितने गांवों को पुरस्कृत किया गया है? सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता 2024 के तहत 36 गांवों को पुरस्कृत किया गया है। कितने गांवों को किया गया है? 36 गांवों को। किस राज्य ने देसी गाय को राज्य माता घोषित किया है? तो महाराष्ट्र ने देसी गाय को राज्य माता घोषित किया है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 101वां अस्थायी देश कौन बना है? तो 101वां अस्थायी देश बना है नेपाल। 99वां कौन था? स्पेन। 100वां कौन था? पराग्वे। और 101वां कौन बन गया है? तो नेपाल बन गया है दोस्तों। अब अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, तो देखो, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। इसकी स्थापना 30 नवंबर 2015 को हुई, और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? अजय माथुर। और इसकी स्थापना जो की गई थी, वो फ्रांस के पेरिस में की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? हरियाणा के गुरुग्राम में दोस्तों। अब देखो, महात्मा गांधी की जयंती भी मनाई गई थी 2 अक्टूबर को। तो 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। महात्मा गांधी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद्र गांधी, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। और इनकी मृत्यु दोस्तों 30 जनवरी 1948 को कर दी गई थी। नाथूराम गॉडसे के द्वारा दोस्तों इनकी हत्या कर दी गई थी, गोली मारकर। इनके पिता का नाम था करमचंद्र गांधी, माता का नाम था पुतलीबाई, पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी, और इनकी उपाधि थी राष्ट्रपिता, बापू और महात्मा। तो आप बताओ कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कह करके संबोधित किसने किया था? देखो दोस्तों, महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया महत्वपूर्ण पुस्तक है इंडिया ऑफ माई ड्रीम, गीता माता, हिंद स्वराज, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, ये महात्मा गांधी की आत्मकथा है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, और महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया, और भारत छोड़ो, अंग्रेज भारत छोड़ो नाना का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह जो हुआ था, ये 1906 में दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। और दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। और 9 जनवरी 1915 को लौटे थे, इसलिए 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 17 जून 1917 को की थी। और महात्मा गांधी ने भारत में पहला सत्याग्रह चलाया था। अपना सत्याग्रह का नाम था चंपारण सत्याग्रह, जो महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था भारत में। और पहली बार दोस्तों सत्याग्रह का प्रयोग किया गया था 1906 में दक्षिण अफ्रीका में, याद रखना। तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ था। कहाँ हुआ था? बिहार में। महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल कहाँ है? राजघाट, दिल्ली में है। अच्छा, कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने कब की थी? 1924 में की थी, बेलगांव में। और सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 1931 में हुआ था। इन गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था दोस्तों। और इसमें महात्मा गांधी की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। अब देखो,
लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगलसराय वाराणसी में हुआ था। इनकी मृत्यु 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में हुई थी। यह भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे और प्रधानमंत्री के रूप में इनका कार्यकाल था 1964 से 1966 तक। लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न मरणोपरांत दिया गया था 1966 में, और 1965 में जब भारत पाक युद्ध हुआ था उस समय भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ही थे। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। भारत के गृह मंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया 4 अप्रैल 1961 से 29 अगस्त 1963 तक, और भारत के विदेश मंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया 9 जून 1964 से 18 जुलाई 1964 तक। दोस्तों, इनके पिता का नाम था शारदा प्रसाद श्रीवास्तव और माता का नाम था राम दुलारी देवी। दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों में बांग्लादेश जो है ये प्रथम स्थान पर है। तो दोस्तों, बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर कौन है ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। डीआरडीओ और किस आईआईटी ने अवैध लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया है? डीआरडीओ और किस आईआईटी ने अवैध उस बुलेट प्रूफ जैकेट का नाम क्या है? अवैध लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट को विकसित किया है डीआरडीओ और दिल्ली आईआईटी ने मिलकर। दोस्तों, अब डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 को। इसके चेयरमैन कौन है? समीर वेंकटपति कामत डीआरडीओ के चेयरमैन है, और डीआरडीओ का मोटो है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किसने क्रूज भारत मिशन का शुभारंभ किया है? हाल ही में किसने क्रूज भारत मिशन का शुभारंभ किया है? तो सर्बानंद सोनोवाल ने। दोस्तों, और सर्बानंद सोनोवाल के पास कौन सा मंत्रालय है? इसका जवाब आप दे दो कमेंट बॉक्स के सेक्शन में। अगला प्रश्न है, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की महानिर्देशक कौन बनी है? तो ये बनी है आरती सरनी। कौन बनी है? आरती सरनी बनी है सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की महानिर्देशक। हाल ही में किस राज्य के बागपत, हथरस और कासगंज में मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे? तो उत्तर प्रदेश के बागपत, हथरस और कासगंज में मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। दोस्तों, फ्यूचर हॉस्पिटैलिटी शिखर सम्मेलन का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो इसका शुभारंभ हुआ दुबई में। कहाँ हुआ? दुबई में हुआ है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, कौन सा देश खो खो विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा? तो खो खो विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा अपना प्यारा देश भारत। दोस्तों, इसमें शामिल होंगे कुल 24 देश और 16 पुरुष टीमें होंगी और 16 महिला टीमें होंगी इस खो खो विश्व कप 2025 में शामिल। दोस्तों, क्लाउडिया शिनबाम किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो क्लाउडिया शिनबाम बनी है मैक्सिको की पहली महिला प्रधानमंत्री। दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में महात्मा गांधी की 155वीं जयंती पर हाल ही में किस राज्य में महात्मा गांधी की 155वीं जयंती पर बापू टावर का उद्घाटन किया गया? यहाँ उद्घाटन कर लेना दोस्तों। बापू टावर का उद्घाटन किया गया है तो बिहार के पटना में महात्मा गांधी की 155वीं जयंती पर बापू टावर का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली बायो सीएनजी संयंत्र वाली गौशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो बायो सीएनजी वाली गौशाला का उद्घाटन किया गया है कहाँ पर दोस्तों? तो इसका उद्घाटन किया गया है आपका मध्य प्रदेश में। कहाँ किया गया है? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में डायनासोर नेशनल पार्क है, गुजरात में ब्लैकबक नेशनल पार्क है, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, और हरियाणा में कालेसर नेशनल पार्क है। 25वां हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो 25वां हॉर्नबिल महोत्सव मनाया गया है नागालैंड में, और नागालैंड में इटंकी नेशनल पार्क है। भारी उद्योग मंत्रालय ने कहाँ पीएमई ड्राइव योजना की शुरुआत की है? तो भारी उद्योग मंत्रालय के द्वारा पीएम ड्राइव योजना की शुरुआत की गई है नई दिल्ली में, और दिल्ली है यमुना रिवर के किनारे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में वर्चुअल 4 बायोगैस इकाई का उद्घाटन किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर? तो मध्य प्रदेश में 4 बायोगैस इकाई का उद्घाटन किया है। दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, SAFF अंडर-17 विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता है? SAFF दोस्तों, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर-17 चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता है? तो अपने प्यारे देश भारत ने जीता है। और भारत ही दोस्तों विश्व खो खो चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी भी करेगा। इसका आयोजन दोस्तों हुआ था ये थिम्पू के चांग
लिमथांग स्टेडियम में हुआ था। और प्लेयर ऑफ द अवार्ड दिया गया भूटान को। बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड किसे दिया गया? अहिबाम सूरज सिंह को। और हाईएस्ट गोल स्कोर का अवार्ड दिया गया सुजान डोंगोल को। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड किसे दिया गया? मोहम्मद अरबाज को दिया गया दोस्तों। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम अर्थात विश्व हरित अर्थव्यवस्था का शुभारंभ कहाँ हुआ है? वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम का शुभारंभ जो हुआ है ये दुबई में हुआ है। कहाँ हुआ है? दुबई में दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत के पहले 3D सेल्फी साइंस म्यूजियम का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो हरियाणा के फरीदाबाद में भारत के पहले 3D सेल्फी साइंस म्यूजियम का शुभारंभ हुआ है। अगला प्रश्न है, गर्भाशय ग्रीवा कैंसर के उन्मूलन में तेजी लाने के लिए किस राज्य ने एक पहल की शुरुआत की है? तो कर्नाटक ने दोस्तों गर्भाशय ग्रीवा कैंसर में उन्मूलन में तेजी लाने के लिए एक पहल की शुरुआत की है। तो कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है, मेकेदातु बांध कावेरी नदी पर कर्नाटक में है। आर्द्र भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? आर्द्र भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। कहाँ पर हुआ है दोस्तों? नई दिल्ली में हुआ है। अगला प्रश्न है, किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी प्रवीण जयविक्रमा पर आईसीसी ने प्रतिबंध लगाया है? दोस्तों किस देश के क्रिकेटर खिलाड़ी प्रवीण जयविक्रमा पर आईसीसी ने प्रतिबंध लगा दिया है? तो श्रीलंका के ये खिलाड़ी हैं दोस्तों। कहाँ के हैं? श्रीलंका के। और श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। कैबिनेट ने कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का मान्यता दिया है? तो कैबिनेट ने 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का मान्यता दिया है। और इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों शास्त्रीय भाषा की कुल संख्या जो हो जाएगी वो 11 हो जाएगी। देखो पहले थे 6 शास्त्रीय भाषा। तमिल को 2004 में शामिल किया गया, संस्कृत को 2005 में, तेलुगु को 2008 में, कन्नड़ को 2008 में, मलयालम को 2013 में और ओडिया को 2014 में शामिल किया गया था। और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 अक्टूबर 2024 को 5 नए शास्त्रीय भाषा मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को दर्जा देने की मंजूरी दे दी है। अब देखो आईफा अवार्ड 2024, तो आईफा अवार्ड 2024 का आयोजन हुआ अबू धाबी में। अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात की कैपिटल है। और इसकी मेजबानी की शाहरुख खान ने। होस्ट किसने किया? शाहरुख खान ने। और सह मेजबान विक्की कौशल और करण जौहर थे। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया आईफा के तहत एनिमल को। इसके निर्देशक कौन है? संदीप रेड्डी बंगा। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया शाहरुख खान को। किस फिल्म के लिए? जवान फिल्म के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया रानी मुखर्जी को मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड किसे दिया गया? बिंदु विनोद चोपड़ा को 12th फेल मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का अवार्ड दिया गया अनिल कपूर को एनिमल के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया सवाना आजमी को रॉकी एंड रॉकी की प्रेम कहानी के लिए। बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव रोल का अवार्ड दिया गया बॉबी देओल को एनिमल के लिए। सर्वश्रेष्ठ तेलुगु अभिनेता कौन बने? नानी दशहरा के लिए। और कन्नड़ सिनेमा में उत्कृष्टता के लिए ऋषभ शेट्टी को पुरस्कार दिया गया दोस्तों। अगला प्रश्न है, संघाई सहयोग संगठन अर्थात एससीओ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मुख्यमंत्री की बैठक का प्रतिनिधित्व करने एस जयशंकर किस देश की यात्रा पर जाएंगे? तो एस जयशंकर पाकिस्तान की यात्रा पर जाएंगे। देखो संघाई सहयोग संगठन के मुख्यमंत्रियों की बैठक का आयोजन पाकिस्तान के इस्लामाबाद में होगा दोस्तों। अब संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ का हेडक्वार्टर है चाइना के बीजिंग में। इसकी स्थापना 15 जून 2001 को हुई। और इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? झांग मिन। अच्छा पाकिस्तान के इस्लामाबाद में होगा तो पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है? आसिफ आसिफ अली जरदारी। और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? शहबाज शरीफ हैं दोस्तों। और भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। अच्छा भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? तो इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, यूरोनेवल 2024 रक्षा प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ होगा? यूरोनेवल 2024 रक्षा प्रदर्शनी का आयोजन जो होगा ये कहाँ होगा दोस्तों? तो फ्रांस में होगा। और फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। पेरिस कौन से रिवर के किनारे है? ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, स्वच्छ एवं स्वस्थ समाज के लिए आध्यात्मिकता पर वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? स्वच्छ एवं स्वस्थ समाज के लिए आध्यात्मिकता
पर वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो माउंट आबू में हुआ है। कहाँ हुआ है दोस्तों? माउंट आबू में। और अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू के पास ही दोस्तों है, उसका नाम क्या है? गुरु शिखर। अगला प्रश्न है, किस राज्य के नजनगुड सरावेले केले को जीआई टैग दिया गया? किस राज्य के नजनगुड सरावेले केले को जीआई टैग दिया गया है? तो कर्नाटक के नजनगुड सरावेले केले को जीआई टैग दिया गया। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ के सड़क मार्ग का नाम जमैका मार्ग रखा है? तो नई दिल्ली के सड़क का नाम क्या रखा है? जमैका मार्ग रखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस राज्य के कैल्ट्रॉन में भारत की पहली सुपर कैपेसिटर संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? किस राज्य के कैल्ट्रॉन में भारत की पहली सुपर कैपेसिटर संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो केरल में दोस्तों, केरल के कैंट्रॉल में। कहाँ पर? केरल के कैल्ट्रॉन में दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस देश ने चागोस द्वीप का संप्रभुता मॉरिशस को सौंपने का फैसला लिया है? तो ब्रिटेन ने चागोस द्वीप का संप्रभुता मॉरिशस को सौंपने का फैसला लिया है। देखो, फरवरी 2019 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने चागोस द्वीप समूह पर ब्रिटिश नियंत्रण को अवैध घोषित कर दिया था। और अब ब्रिटेन ने क्या किया है? तो चागोस द्वीप का संप्रभुता मॉरिशस को सौंपने का फैसला ले लिया है। दोस्तों, आप ये बता दो कमेंट बॉक्स में कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। अगला प्रश्न है, कौटिल्य अर्थशास्त्री सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? कौटिल्य अर्थशास्त्री सम्मेलन 2024 का आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। और नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। पटना में जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। बेंगलुरु में केम्पे गौडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। और अहमदाबाद में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है? तो इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों। अगला प्रश्न है, एशिया रग्बी स्वेंस ट्रॉफी का आयोजन कहाँ किया गया है? एशिया रग्बी स्वेंस ट्रॉफी का आयोजन किया गया है नेपाल में। कहाँ किया गया है? नेपाल में। और नेपाल की राजधानी है काठमांडू। एडीबी ने किस राज्य के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए $162 मिलियन का ऋण दिया है? एडीबी ने किस राज्य के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए $162 मिलियन का ऋण दिया है? तो हिमाचल प्रदेश के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एडीबी ने $162 मिलियन का ऋण दिया है। अब हिमाचल प्रदेश में महिलाओं की विवाह की आयु को 21 वर्ष कर दिया गया है। और मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना की शुरुआत हिमाचल प्रदेश में हुई है। अच्छा, एडीबी ने दिया है तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर मेडलुआंग मनीला में है। मनीला की राजधानी क्या है दोस्तों? फिलीपींस। तो फिलीपींस में दोस्तों एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? मेडलुआंग में दोस्तों, मेडलुआंग मनीला। ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, एडीबी की स्थापना कब हुई? तो 19 दिसंबर 1966 को एडीबी की स्थापना हुई। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? मात्सुको अस्कावा है एडीबी के प्रेसिडेंट दोस्तों। और फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला, याद रखना दोस्तों। तो एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? मेडलुआंग मनीला में, तो फिलीपींस की कैपिटल है। अगला प्रश्न है, गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ हाईटेक पुलिस मुख्यालय का उद्घाटन किया है? तो गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में किया है हाईटेक पुलिस मुख्यालय का उद्घाटन। और अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में 20,942 फीट ऊंची एक चोटी का नाम दलाई लामा के नाम पर रखा गया है? किस राज्य के दोस्तों एक चोटी का नाम दलाई लामा के नाम पर रखा गया है? तो अरुणाचल प्रदेश की एक चोटी का नाम रखा गया है दलाई लामा के नाम पर। और इस चोटी की ऊंचाई है 20,942 फीट। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन वर्ल्ड पार्क का उद्घाटन नितिन गडकरी के द्वारा कहाँ किया गया है? तो ऑक्सीजन वर्ल्ड पार्क का उद्घाटन किया गया है नागपुर में। कहाँ किया गया है? नागपुर में किया गया है। देखो, यह भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा नागपुर हैदराबाद राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर बनाया गया है। और यह एक पर्यावरण पहल है, याद रखना दोस्तों। अच्छा, NHAI अर्थात नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 15वां ईरानी कप किसने जीता है? हाल ही में 15वां ईरानी कप जीता है मुंबई ने दोस्तों। अच्छा, ईरानी कप का संबंध किस खेल से है? ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र की 77वें सत्र का आयोजन कहाँ किया है? तो दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के 77वें सत्र का आयोजन किया है नई दिल्ली में। कहाँ किया है? नई दिल्ली में। अब देखो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? जनेवा में। इसके डायरेक्टर जनरल कौन है?
टेड्रोस अधानो गेब्रेयेसस, और इसकी स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 को। और दोस्तों ये जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र की 77वें सत्र का जो अध्यक्षता करेगा वो कौन करेगा? जगत प्रकाश नड्डा अर्थात जेपी नड्डा करेंगे। माइक्रो आरएनए खोज के लिए अमेरिका के किस वैज्ञानिक को चिकित्सा का नोबेल दिया गया है? माइक्रो आरएनए की खोज के लिए अमेरिका के किस वैज्ञानिक को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल दिया गया है? तो विक्टर एम्ब्रोस को और गैरी रुवकन को दिया गया। इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं नोबेल प्राइज का एक कंप्लीट वीडियो अलग से बना दिया हूँ, तो उसको दोस्तों आप जा करके देख लेना। उसका लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, नोबेल प्राइज का। तो अब तक जितने भी नोबेल प्राइज से जो भी प्रश्न बनेंगे वो सारे मैं आपको करवा दिया हूँ उस वीडियो में। मेरे प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 2024 मनाया गया है 7 अक्टूबर को। कब मनाया गया है? 7 अक्टूबर को। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य की बंजारा संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो बंजारा संग्रहालय जो है ये महाराष्ट्र में है, और इसका उद्घाटन किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के वाशिम में पोहर देवी में बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया है। कहाँ पर? तो वाशिम के पोहर देवी में किया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के द्वारा कॉलेज की लड़कियों के लिए निजुत मोइना योजना की शुरुआत हुई है? तो निजुत मोइना योजना की शुरुआत की गई है असम में दोस्तों। कहाँ किया गया है? असम में किया गया है। मालाबार 2024 नौसैनिक अभ्यास की मेजबानी कौन करेगा? मालाबार 2024 नौसैनिक अभ्यास की मेजबानी करेगा विशाखापट्टनम। कौन करेगा? विशाखापट्टनम। और इस अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका शामिल होगा। अगला प्रश्न है, बीसीसीआई भ्रष्टाचार रोधी इकाई के प्रमुख कौन हैं? बीसीसीआई भ्रष्टाचार रोधी इकाई के प्रमुख कौन है? तो शरद कुमार हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, दीपा कर्माकर ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो दीपा कर्माकर ने जिम्नास्टिक से संन्यास लेने की घोषणा की है। किससे? जिम्नास्टिक से। अब देखो, दीपा कर्माकर को अर्जुन पुरस्कार 2015 में दिया गया, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2016 में दिया गया, पद्म श्री 2017 में दिया गया। पद्म श्री जो है ये चौथा सर्वोच्च भारतीय राष्ट्रीय सम्मान है। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला जिम्नास्ट जो है वो कौन है? दीपा कर्माकर। और दीपा कर्माकर अब संन्यास लेने की घोषणा की है। अगला प्रश्न दोस्तों है, 70वां राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कहाँ प्रदान किया गया है? 70वां राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 किसने दिया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। कहाँ से दिया गया? तो नई दिल्ली से दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी सी, नई दिल्ली से दिया गया है। अब देखो, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया। इसके तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड ऋषभ शेट्टी को दिया गया फिल्म कंतारा के लिए, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड नित्या मेमन को दिया गया फिल्म थिरुचित्रबल्लम के लिए, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म फीचर पुरस्कार जो दिया गया वो अट्टम को दिया गया दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारतीय दूरसंचार मानकीकरण सभा की मेजबानी कौन करेगा? तो नई दिल्ली करेगा दोस्तों भारतीय दूरसंचार मानकीकरण सेवा की मेजबानी, सभा की मेजबानी। अगला प्रश्न है, 21वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की यात्रा पर जाएंगे? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोस्तों लाओस की यात्रा पर जाएंगे। किस देश की यात्रा पर जाएंगे? लाओस। और लाओस की राजधानी क्या है? तो विंतियाने ये लाओस की राजधानी है। और लाओस की करेंसी क्या है? तो लाओसियन कीप दोस्तों। अब देखो, आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसका हेडक्वार्टर इंडोनेशिया के जकार्ता में है, और आसियान की स्थापना हुई 1967 में दोस्तों। आसियान में कितने मेंबर हैं? 10 मेंबर हैं। बुर्नोई है, कोलंबिया है, इंडोनेशिया है, लाओस है, मलेशिया है, म्यांमार है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, थाईलैंड है और वियतनाम है। अच्छा, आसियान के सेक्रेटरी जनरल कौन है? काओ किम हॉर्न है आसियान के सेक्रेटरी जनरल। अगला प्रश्न है, जर्मनी में भारत का राजदूत किसे बनाया गया है? जर्मनी में भारत का राजदूत बनाया गया अजित विनायक गुप्ता को। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए दोस्तों। अब जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, जर्मनी की करेंसी है यूरो, जर्मनी के प्रेसिडेंट कौन है? फ्रैंक वाल्टर स्टेनमेयर, और जर्मनी के चांसलर कौन है? तो ओलाफ स्कोच हैं दोस्तों। हाल ही में किस देश की फुटबॉल खिलाड़ी आंद्रेस इनिएस्ता ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो स्पेन की फुटबॉल खिलाड़ी हैं आंद्रेस इनिएस्ता दोस्तों। इन्होंने क्या किया है? तो संन्यास लेने की घोषणा की है फुटबॉल से। स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड। और स्पेन के
राष्ट्रपति कौन है? पेड्रो संचेज दोस्तों। WHO ने किस देश को ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया है? तो WHO ने दोस्तों भारत को ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया है। और WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? जनेवा में। WHO की स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 को। और WHO के डायरेक्टर जनरल कौन है? टेड्रोस अधानो गेब्रेयेसस। और विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना जो हुई थी वो 7 अप्रैल को हुई थी, इसीलिए विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, जल जगार महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? तो जल जगार महोत्सव आयोजित हुआ है छत्तीसगढ़ में दोस्तों। जल जगार महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? छत्तीसगढ़ में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, कि जल जगार महोत्सव जो है ये छत्तीसगढ़ में आयोजित हुआ है और छत्तीसगढ़ में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मैहर में उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत समारोह शुरू हुआ है? किस राज्य के मैहर में उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत समारोह शुरू हुआ है? तो मध्य प्रदेश में दोस्तों, मध्य प्रदेश के मैहर में शुरू हुआ है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। प्रकाश मान सिंह किस देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो नेपाल सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बन गए हैं? प्रकाश मान सिंह बन गए हैं। अगला दोस्तों प्रश्न हमारा क्या है वो देखते हैं। अगला प्रश्न है, 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ होगा? तो 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन जो होगा ये उत्तराखंड में होगा और उत्तराखंड में राजा जी राष्ट्रीय उद्यान है। ये जो 38वां राष्ट्रीय खेल होगा दोस्तों ये कब होगा? तो 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक इसका आयोजन होगा और इसकी घोषणा इंडियन ओलंपिक संघ के द्वारा की गई है। तो इंडियन ओलंपिक संघ अर्थात इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। इसकी स्थापना कब हुई? 1927 में। और इसके प्रेसिडेंट दोस्तों कौन है? तो PT ऊषा है। अगला प्रश्न है, नेस्ले इंडिया लिमिटेड के प्रबंधक निर्देशक कौन बने हैं? तो नेस्ले इंडिया लिमिटेड के प्रबंधक निर्देशक बने हैं मनीष तिवारी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। टाटा सन्स के चेयरमैन रतन टाटा का 86 वर्ष की अवस्था में निधन हुआ है। इन्हें कब पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो इन्हें 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था रतन टाटा को। रतन टाटा को पद्म भूषण दिया गया 2000 में, महाराष्ट्र विभूषण दिया गया 2006 में, पद्म विभूषण दिया गया 2008 में, असम वैभव दिया गया 2001 में, महाराष्ट्र उद्योग रत्न अवार्ड दिया गया 2023 में और इनका जन्म हुआ था 28 दिसंबर 1937 को बम्बई में दोस्तों, जो वर्तमान में मुंबई के नाम से जानते हैं। इनके पिता का नाम था नवल टाटा और इनकी माता का नाम दोस्तों क्या था? सुन्नी टाटा। इनकी मृत्यु कब हुई? 9 अक्टूबर 2024 को मुंबई में हुई। रतन टाटा के द्वारा लिखी गई पुस्तक है फ्रॉम स्टिल टू सेकुलर और द विट एंड विजडम ऑफ रतन टाटा। ये दोनों पुस्तक जो लिखा गया है रतन टाटा के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने हमसफर नीति की शुरुआत की है? हमसफर नीति की शुरुआत जो की गई है वो सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा किया गया है। राजमार्ग उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए और सुधार करने के लिए हमसफर नीति की शुरुआत की गई है। हाल ही में कैबिनेट ने किस राज्य के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद को विकसित करने की मंजूरी दी है? तो गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर विकसित किया जाएगा और गुजरात में ब्लैकबक नेशनल पार्क है। अगला प्रश्न दोस्तों है, किस देश के पर्वतारोही नीमा रिंजी शेरपा तिब्बत की ऊंची सीसा पंगमा की चोटी पर चढ़ाई करने में सफलता हासिल की है? तो दोस्तों ये जो नीमा रिंजी शेरपा है ये तिब्बत के कौन से शिखर पर चढ़ी है? सीसा पंगमा शिखर पर चढ़ी है और ये नेपाल की है। कहाँ की है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखो, विश्व के सभी 14 पर्वत पर चढ़ाई करने वाले सबसे युवा पर्वतारोही जो बने हैं वो कौन बने हैं? तो नीमा रिंजी शेरपा बने हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, राफेल नडाल टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। यह किस देश के खिलाड़ी हैं? राफेल नडाल दोस्तों। तो राफेल नडाल जो है ये स्पेन के खिलाड़ी है और स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, 44वीं कोडेक्स पोषण समिति की बैठक का आयोजन कहाँ होगा? 44वीं कोडेक्स पोषण समिति का आयोजन जो होगा ये कहाँ होगा? तो जर्मनी में होगा और जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। जर्मनी के राष्ट्रपति कौन है? फ्रैंक वाल्टर स्टेनमेयर और इसका आयोजन होगा जर्मनी के ड्रेसडेन में इसका द्वारा। अगला प्रश्न हमारा है, सेकेंड सेना कमांडर सम्मेलन 2024 का प्रथम चरण कहाँ आयोजित हुआ है? सेकेंड सेना कमांडर सम्मेलन 2024 का प्रथम चरण दोस्तों ये कहाँ आयोजित हुआ है? ये सिक्किम में आयोजित हुआ है। कहाँ आयोजित हुआ है दोस्तों? सिक्किम में। और सिक्किम की राजधानी क्या है दोस्तों? तो गैंगटॉक है सिक्किम की राजधानी। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है?
तो चीन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में प्रथम स्थान पर है। और भारत का स्थान क्या है दोस्तों? तो 105 है। देखो, भारत का स्थान 2024 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 105वें स्थान पर है और 2023 में भारत 110वें स्थान पर था। चाइना की राजधानी है बीजिंग, चाइना के प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, चाइना की करेंसी है रेनबिब्बी और भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है और भारत और चीन के बीच हैंड इन हैंड सैन्याभ्यास होता है। अगला प्रश्न है, हेरिटेज वॉक फेस्टिवल का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो दिल्ली में किया गया है हेरिटेज वॉक फेस्टिवल का शुभारंभ दोस्तों। अगला प्रश्न है, कहाँ दुनिया के सबसे ऊंचे इमेजिंग इमेजिंग चेनकोव टेलीस्कोप का अनावरण किया गया? कहाँ दुनिया के सबसे ऊंचे इमेजिंग चेनकोव इमेजिंग चैनकोव टेलीस्कोप का अनावरण किया गया है? तो लद्दाख में दोस्तों, लद्दाख में हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न है, टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों है, सदुल्ला बुथुकम्मा समारोह कहाँ आयोजित किया गया है? सदुल्ला बुथुकम्मा जो है ये तेलंगाना में आयोजित किया गया है। हाल ही में किस राज्य ने ट्रॉम सेवा बंद करने की घोषणा की है? तो ट्रॉम सेवा बंद करने की घोषणा जो की है वो पश्चिम बंगाल ने की है। किसने की है? पश्चिम बंगाल ने। देखो दोस्तों, कोलकाता में 24 फरवरी 1873 को घोड़ा से खींची जाने वाली पहली ट्रॉम सेवा की शुरुआत की गई थी। ट्रॉम बिजली से चलने वाले वाहन होते हैं जो ट्रॉमवे ट्रैक पर चलते हैं। कोलकाता को छोड़कर 1933 से 1964 के बीच सभी भारतीय शहरों में ट्राम सेवा बंद कर दी गई थी और मुंबई में 1874 में ट्राम सेवा की शुरुआत हुई थी और चेन्नई में 1895 में इलेक्ट्रिक ट्राम सेवा की शुरुआत हुई थी और कोलकाता में 1873 में घोड़े से खींची जाने वाली पहली ट्राम सेवा की शुरुआत की गई थी, जो अब बंद करने का फैसला लिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयुध पूजा उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो आयुध पूजा उत्सव जो है ये तमिलनाडु में हुआ है। इसमें अस्त्र शस्त्र की पूजा होती है इस आयुध पूजा उत्सव में दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों है कि जेसेश्वरी मंदिर में देवी काली का मुकुट चोरी हुआ है, यह कहाँ स्थित है? तो यह बांग्लादेश में स्थित है जेसेश्वरी मंदिर दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव 2024 कहाँ शुरू हुआ है? तो अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव 2024 शुरू हुआ है हिमाचल प्रदेश में। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, आईपीएल 2025 के लिए मुंबई इंडियंस ने किसे अपना मुख्य कोच बनाया है? आईपीएल 2024 के लिए माहेला जयवर्धने को मुंबई इंडियंस ने अपना कोच बनाया है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। अगला प्रश्न है, किस राज्य में विद्यारंभम उत्सव मनाया गया है? तो केरल में मनाया गया है विद्यारंभम उत्सव दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 70वीं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस सम्मेलन किस देश के मिलान में शुरू हुआ है? 70वीं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस सम्मेलन ये इटली में शुरू हुआ है और इटली में ही मिलान है दोस्तों। अच्छा, इटली में शुरू हुआ है तो इटली की राजधानी क्या है? रोम है। इटली के प्रेसिडेंट कौन है? सर्जियो मट्रेला। इटली के प्राइम मिनिस्टर कौन है? जॉर्जिया मेलोनी। और इटली की करेंसी क्या है? यूरो। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? तो रोम में है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर। किस देश की स्पेस एजेंसी ने बृहस्पति के चंद्रमा की जांच के लिए यूरोपा किलपर लॉन्च किया है? तो अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने यूरोपा किलपर लॉन्च किया है। और नासा की स्थापना कब हुई ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, सितंबर महीने का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ 2024 किसे दिया गया है? तो कामिंडू मेडिस को श्रीलंका के हैं और टैमी ब्यूमोट को दिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा ई माइग्रेट पोर्टल और ऐप लॉन्च किया गया है? तो ई माइग्रेट पोर्टल और ऐप लॉन्च किया गया है विदेश मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? विदेश मंत्रालय के द्वारा किया गया है। और विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर। आईसीसी टी20 महिला वर्ल्ड कप 2024 किस देश ने जीता है? तो आईसीसी टी20 महिला वर्ल्ड कप 2024 जीता है न्यूजीलैंड ने। किसने जीता है दोस्तों? न्यूजीलैंड ने जीता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। अब दोस्तों, न्यूजीलैंड ने किस देश को हराकर जीता? तो दक्षिण अफ्रीका को 32 रनों से हराकर जीता है। न्यूजीलैंड की टीम ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 158 रन बनाए हैं। इसका आयोजन जो हुआ था आईसीसी टी20 महिला वर्ल्ड कप का दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में हुआ था। और प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड दिया गया एमिलिया कीर को। इसे दिया गया एमिलिया कीर को दिया गया।
अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के अंबिकापुर हवाई अड्डे का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों ये जो अंबिकापुर हवाई अड्डे का शुभारंभ किया गया, ये छत्तीसगढ़ में किया गया। कहाँ किया गया? छत्तीसगढ़ में। दोस्तों उड़ान योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 हवाई अड्डे का शुभारंभ किया है। अंबिकापुर हवाई अड्डा छत्तीसगढ़, सहारनपुर हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश और रीवा हवाई अड्डा मध्य प्रदेश। दोस्तों ये 3 हवाई अड्डा का उड़ान योजना के तहत शुभारंभ किया गया है। तो उड़ान योजना की शुरुआत हुई थी 21 अक्टूबर 2016 को। अगला प्रश्न है, प्रोबोवो सुबियातो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति बने हैं प्रोबोवो सुबियातो। दोस्तों कहाँ के बने हैं? इंडोनेशिया के बने हैं। अब देखो इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। इंडोनेशिया की करेंसी क्या है? इंडोनेशियन रुपया। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट कौन है? प्रोबोवो सुबियातो। और दुनिया की सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश है इंडोनेशिया। यह इंडोनेशिया के 8वें राष्ट्रपति बने हैं प्रोबोवो सुबियातो। और दक्षिण पूर्व एशिया राष्ट्र संघ अर्थात आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जकार्ता में ही है। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना और सिंगापुर वायुसेना के बीच किस राज्य के कलाईकुंडा वायुसेना स्टेशन पर अभ्यास आयोजित किया गया है? तो दोस्तों ये जो कलाईकुंडा वायुसेना स्टेशन है ये पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर दोस्तों है? तो ये पश्चिम बंगाल में है। अगला प्रश्न दोस्तों हम देखते हैं क्या है हमारा अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, राइथू भरोसा योजना की शुरुआत किस राज्य में हुई है? राइथू भरोसा योजना की शुरुआत हुई है तेलंगाना में। कहाँ हुई दोस्तों? तेलंगाना में हुई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में काटी बिहू त्यौहार मनाया गया है? तो असम में मनाया गया है काटी बिहू त्यौहार। दोस्तों राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार 2023 से राजकुमार हिरानी को सम्मानित किया गया। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, किसे 2024 का मानवतावादी पुरस्कार दिया गया है? किसे 2024 का मानवतावादी पुरस्कार दिया गया है? तो मोहन जी को दिया गया है मानवतावादी पुरस्कार 2024। दोस्तों भारत की पहली आत्मनिर्भर इंडोर वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा पवन चित्र किस हवाई अड्डे पर लगाया गया है? तो तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर लगाया गया है पवना चित्र। दोस्तों यह है क्या पवना चित्र? तो भारत की पहली आत्मनिर्भर इंडोर वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा है। 19वां आसियान शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? 19वां आसियान शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन हुआ है लाओस में। और लाओस की राजधानी क्या है? वियंतियाने। लाओस के राष्ट्रपति कौन है? थोगलून सीसो उलिथ। और प्रधानमंत्री कौन है? सोनेक्से सिपाडोन। और मुद्रा क्या है? लाओ की है लाओस की मुद्रा। भारत आसियान का सदस्य नहीं है लेकिन यह 1992 से आसियान का क्षेत्रीय भागीदार है। आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसका हेडक्वार्टर जकार्ता में है। इस सेक्रेटरी जनरल कौन है? काओ किम हॉर्न। और इसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को। अब आसियान में जो भी मेंबर हैं वो सभी मेंबरों की राजधानी जानते हैं। म्यांमार की राजधानी क्या है? नेपिडाउ। थाईलैंड की राजधानी क्या है दोस्तों? तो बैंकॉक है थाईलैंड की राजधानी। लाओस की राजधानी क्या है? वियंतियानी। वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई। कंबोडिया की राजधानी क्या है? नोम पेन्ही। मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुर। सिंगापुर की राजधानी क्या है? सिंगापुर सिटी। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। बुरनोई की राजधानी क्या है? बंदर सेरी बेगवान। और फिलीपींस की राजधानी क्या है? तो मनीला है दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को अक्टूबर 2024 में मिनी रत्न का दर्जा दिया है। भारत सरकार ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को अक्टूबर 2024 में किस रत्न का दर्जा दिया है? तो महारत्न का दर्जा दिया है। किस रत्न का दर्जा दिया दोस्तों है? तो महारत्न का दर्जा दिया है। अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में। इसकी स्थापना कब हुई? 1940 में। उसके चेयरमैन और एमडी कौन है? डी.के. सुनील हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय रेल वित्त निगम के चेयरमैन एवं प्रबंधक निर्देशक कौन बने हैं? तो मनोज कुमार दुबे बने हैं। कौन बने हैं? मनोज कुमार दुबे। और भारतीय रेल वित्त निगम की स्थापना कब हुई? 12 दिसंबर 1986 को भारतीय रेल वित्त निगम की स्थापना हुई है। महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर क्या रखा है? तो रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य स्किल यूनिवर्सिटी नाम रखा है महाराष्ट्र सरकार ने दोस्तों। अगला प्रश्न है, 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 से किस राज्य को सम्मानित किया गया है? तो 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 से ओडिशा को सम्मानित किया गया है। और ओडिशा के एक नेशनल पार्क का नाम बता दो आप कमेंट बॉक्स में।
बाढ़ के खतरे को कम करने के लिए किस राज्य के 129 आर्द्र भूमियों को पुनर्जीवित किया जाएगा? तो बाढ़ के खतरे को कम करने के लिए असम के 129 आर्द्र भूमियों को पुनर्जीवित किया जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। उमर अब्दुल्ला कहाँ के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? उमर अब्दुल्ला। और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने उमर अब्दुल्ला। दोस्तों, इंडिया मोबाइल कांग्रेस सम्मेलन 2024 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? इंडिया मोबाइल कांग्रेस सम्मेलन 2024 का 8वां संस्करण जो हुआ है ये नई दिल्ली में हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। और नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। भारतीय नौसेना नौकायान चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो केरल में किया जाएगा। और केरल में कहाँ? तो केरल के कन्नूर जिले के एंझीमाला में इसका आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य के विधान सभा ने बफ संशोधन विधेयक 2024 के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है? किस राज्य की विधानसभा ने बफ संशोधन विधेयक 2024 के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है? तो केरल ने दोस्तों। किसने किया है? केरल ने। और केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? संजीव खन्ना बने हैं सर्वोच्च न्यायालय के 51वें मुख्य न्यायाधीश दोस्तों। अच्छा, नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने? मैंने तुरंत ना आपको बताया है, तो ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। हाल ही में कहा कि काकसर पुल का नाम बदलकर कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु रखा गया है? तो दोस्तों लद्दाख। दोस्तों, लद्दाख के काकसर पुल का नाम बदल करके क्या रखा गया? कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु रखा गया। कारगिल युद्ध के नायक कैप्टन अमित भारद्वाज के सम्मान में काकसर पुल का नाम बदला गया है। सरस आजीविका मेला का आयोजन कहाँ हुआ है? तो गुरुग्राम में हुआ है सरस आजीविका मेला का शुभारंभ। और मैंने तुरंत आपको बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय सोलर एलायंस का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है? गुरुग्राम में ही है। 27वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ कहाँ हुआ है? 27वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में। और छत्तीसगढ़ में दोस्तों इंद्रावती नेशनल पार्क है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने अपनी पहली शाखा सिंगापुर में खोली है? हाल ही में किस बैंक ने अपनी पहली शाखा सिंगापुर में खोली है? तो एचडीएफसी ने अपनी पहली शाखा सिंगापुर में खोली है। अब एचडीएफसी ने खोली है दोस्तों, तो एचडीएफसी का हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसकी स्थापना अगस्त 1994 को हुई। और इसके सीईओ कौन है? तो शशिधर जगदीशन है एचडीएफसी के सीईओ दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस राज्य का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत का दूसरा तितली विविधता केंद्र बनकर उभरा है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। और किस राज्य में दोस्तों है? तो ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मैंने कई बार आपको बताया है इसके बारे में। अगला प्रश्न दोस्तों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में 446 तितली की प्रजाति दर्ज की गई है। और यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र बना है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो एक सींग वाला गेंडा के लिए भी प्रसिद्ध है। तो भारत का सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में। नाम क्या है उसका? तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों। 7वां अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का आयोजन कहाँ होगा? 7वां अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का आयोजन होगा नई दिल्ली में दोस्तों। कहाँ होगा? नई दिल्ली में होगा। और नई दिल्ली में पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर है दोस्तों। शतरंज मास्टर कप 2024 का खिताब किस भारतीय ने जीता है? तो अर्जुन एरिगैसी ने जीता है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर में ई फ्लाइंग टैक्सी की शुरुआत की जाएगी? तो ई फ्लाइंग टैक्सी की शुरुआत की जाएगी भारत के दोस्तों बेंगलोर शहर में। कहाँ पर? बेंगलोर में। और बेंगलोर में केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत तुर्की मैत्री संघ वार्ता का शुभारंभ कहाँ किया गया है? हाल ही में भारत तुर्की मैत्री संघ वार्ता का शुभारंभ जो किया गया है ये हैदराबाद में किया गया है। और हैदराबाद कौन से रिवर के किनारे है? ये आप बता दो दोस्तों। हैदराबाद में ही हुसैन सागर झील भी है। चार मीनार हैदराबाद में ही है। ये जो दोस्तों भारत तुर्की मैत्री संघ वार्ता है, इसका उद्देश्य क्या है? तो आर्थिक, संस्कृति, पर्यटन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना। तुर्की की राजधानी क्या है? अंकारा। तुर्की की करेंसी क्या है? तुर्किश लीरा। और तुर्की के प्रेसिडेंट कौन है? रेसेप तैयब एर्दोगन। ये तुर्की के राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य के सभी अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालयों और रायचूर विश्वविद्यालय का नाम बदल करके महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा जाएगा? तो कर्नाटक के दोस्तों, कर्नाटक के रायचूर विश्वविद्यालय का नाम बदल करके महर्षि वाल्मीकि। और कर्नाटक में जितने भी अनुसूचित जनजाति
आवासीय विद्यालय है उसका भी नाम दोस्तों महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा जाएगा। हाल ही में किस राज्य की निकिता पोरवाल ने फेमिना मिस इंडिया 2024 जीता है? दोस्तों किस राज्य की निकिता पोरवाल ने फेमिना मिस इंडिया 2024 जीता है? तो मध्य प्रदेश की है निकिता पोरवाल दोस्तों। कहाँ की है? मध्य प्रदेश की। अगला प्रश्न है किस राज्य के मदरसे में अब संस्कृत में पढ़ाई की जाएगी? तो उत्तराखंड के मदरसे में अब दोस्तों संस्कृत में पढ़ाई की जाएगी। अगला प्रश्न है दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय मेथनॉल सेमिनार और एक्सपो 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन दोस्तों नई दिल्ली में किया गया है। दूसरे अंतर्राष्ट्रीय मेथनॉल सेमिनार और एक्सपो का आयोजन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। अगला प्रश्न है मेरा हो चोंगवा 2024 वार्षिक महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो मणिपुर में शुरू हुआ है और मणिपुर में ही है किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय भारतीय नृत्य महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ होगा? तो इसका आयोजन होगा दोस्तों नई दिल्ली में। कहाँ होगा? नई दिल्ली में होगा और नई दिल्ली में डीआरडीओ का हेडक्वार्टर है। अगला प्रश्न है किस राज्य ने सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में डायलिसिस करने की घोषणा की है? तो हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में दोस्तों अब कैंसर रोगी के लिए मुफ्त में डायलिसिस होगी। सभी सरकारी अस्पतालों में गंभीर किडनी रोगियों को फ्री में डायलिसिस की सुविधा प्रदान करेगी कौन? तो हरियाणा गवर्नमेंट करेगी। अच्छा, हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। किस राज्य सरकार ने दिव्यांगों के लिए रोजगार पोर्टल की शुरुआत की है? तो दिव्यांगों के लिए रोजगार पोर्टल की शुरुआत की है तेलंगाना ने दोस्तों। किसने किया है? तेलंगाना ने। रबी अभियान के लिए कृषि पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो रबी अभियान के लिए कृषि पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। अब देखो ये जो दोस्तों रबी अभियान के लिए कृषि पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, इसका उद्घाटन किया है केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। और इसका उद्देश्य क्या है? तो रबी फसल के लिए सहयोग और नवाचार को बढ़ावा देना। और रबी फसल दोस्तों कौन कौन सी है? तो गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों, मसूर, राई और आलू। और इस रबी फसल की बुआई होती है अक्टूबर से नवंबर में और कटाई होती है मार्च से अप्रैल में दोस्तों। अगला प्रश्न है भारत सरकार और किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने स्कैम से बचो अभियान की शुरुआत की है? तो भारत सरकार और मेटा प्लेटफॉर्म है दोस्तों। मेटा मतलब फेसबुक प्लेटफॉर्म ने क्या किया है? तो स्कैम से बचो अभियान, घोटाला से बचो अभियान की शुरुआत की है भारत सरकार और मेटा प्लेटफॉर्म ने दोस्तों। दोस्तों अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप की शुरुआत किस राज्य में हुई है? तो राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप की शुरुआत जो हुई है ये गोवा में हुई। कहाँ हुई? गोवा में। और गोवा में दूध सागर झरना है दोस्तों। अगला प्रश्न है हाल ही में 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉल खिलाड़ी कौन बनी है? तो बाला देवी बनी है। और बाला देवी को भारत का गोल मशीन के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान ने गेहूं की 13 नई किस्मों के बीजों का वितरण कर की शुरुआत की है। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? अर्थात भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो क्या बोलोगे आप? इसका मुख्यालय है करनाल में। कहाँ है? करनाल में। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों है राष्ट्रीय महिला आयोग के नए अध्यक्ष कौन बनी है? राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष बनी कौन है? तो विजया राहटकर बनी है। कौन बनी है? विजया राहटकर दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है वो देख लेते हैं एक बार। तो किस राज्य के अस्पताल में पिंक अलार्म लगाए जाएंगे? पिंक अलार्म जो है ये महिला के सुरक्षा के लिए लगाए जाएंगे मध्य प्रदेश के अस्पताल में दोस्तों। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश के कजान में आयोजित होगा? तो रूस के कजान में आयोजित होगा दोस्तों। रूस के कजान में 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन दोस्तों। अब देखो इसका आयोजन 22 से 23 अक्टूबर को हुआ और ब्रिक्स में 9 मेंबर हैं। ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ईरान, इजिप्ट, इथोपिया, संयुक्त अरब अमीरात। और ब्रिक्स के संस्थापक देश कौन है? ब्राजील है, रसिया है, इंडिया है और चाइना है। ब्रिक्स की स्थापना कब हुई? 16 जून 2009 को ब्रिक्स की स्थापना हुई दोस्तों। अगला प्रश्न है एटीपी टेनिस टूर्नामेंट 2025 की मेजबानी कौन करेगा? एटीपी टेनिस टूर्नामेंट 2025 की मेजबानी करेगा भारत दोस्तों। कौन करेगा? भारत करेगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य के तिरुवल्लुर जिले में 16वीं शताब्दी के तांबे के प्लेटों की खोज की गई है? किस राज्य के तिरुवल्लुर जिले में 16वीं शताब्दी के तांबे की प्लेटों की खोज की गई है? तो तमिलनाडु के तिरुवल्लुर में दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए हो जाएगा कि तमिलनाडु के कहाँ पर? तिरुवल्लुर में। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय महिला हॉकी खिताब
राष्ट्रीय महिला हॉकी खिताब 2024 किसने जीता है? तो राष्ट्रीय महिला हॉकी खिताब 2024 जीता है रेलवे ने दोस्तों। किसने जीता है? रेलवे। और उपविजेता कौन था? तो इंडियन ऑयल था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने यातायात निगरानी के लिए किस राज्य ने सिटीजन सेंटिनल ऐप लॉन्च किया है? तो सिटीनल सेंटिनल ऐप जो लॉन्च किया है वो केरल ने लॉन्च किया दोस्तों। किसने लॉन्च किया है? केरल ने। देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी दोस्तों। अब देखो, इससे पहले यह एप्लीकेशन छत्तीसगढ़ और ओडिशा सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था और अब केरल ने भी लॉन्च किया है सिटीजन सेंटिनल ऐप। अगला प्रश्न है, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 किस शहर में आयोजित होगा? तो भुवनेश्वर में आयोजित होगा। और प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को, क्योंकि 9 जनवरी 2015 को गांधी जी जो हैं वो दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। दोस्तों इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगला प्रश्न है, अजय कुमार सिंह किस राज्य के नए डीजीपी बने हैं? तो अजय कुमार सिंह दोस्तों झारखंड के नए डीजीपी बने हैं। कहाँ के बने हैं? झारखंड के। अगला प्रश्न दोस्तों है, किस संगठन के तत्कालीन चीफ याह्या सिनेवार को इजराइल डिफेंस फोर्स ने मार गिराया है? किस संगठन के तत्कालीन चीफ याह्या सिनेवार को इजराइल के डिफेंस फोर्स ने मार डाला है? तो हमास के दोस्तों चीफ थे। अब इजराइल ने मारा है तो इजराइल की राजधानी क्या है? जेरूसलम। इजराइल के प्रेसिडेंट कौन है? इसाक हरजोग। और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो बेंजामिन नेतन्याहू है। अगला प्रश्न है, 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप किस राज्य ने जीता है? 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप किस राज्य ने जीता है? तो कर्नाटक ने जीता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए हो जाएगा। अच्छा मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने भी तुरंत बताया आपको है कि राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप का आयोजन किस राज्य में हुआ था, तो ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, भारत ने अपनी चौथी परमाणु पनडुब्बी कहाँ से लॉन्च किया है? तो विशाखापट्टनम से लॉन्च किया है भारत ने अपनी चौथी परमाणु पनडुब्बी दोस्तों। अगला प्रश्न है, 2025 के लिए भारतीय यात्रियों का सबसे पसंदीदा गंतव्य कौन सा शहर बना है? तो दोस्तों याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा ए, शिलोंग बना है। कौन बना है? शिलोंग। देखो मेघालय की राजधानी शिलोंग ने बाकू और लैंगकावी को पीछे छोड़ दिया। बाकू शहर जो अजरबैजान में है और लैंगकावी जो है ये मलेशिया में है। इसको छोड़ते हुए दोस्तों भारत का शिलोंग शहर जो है ये 2025 के लिए भारतीय यात्रियों का सबसे पसंदीदा गंतव्य शहर बन गया है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में कैबिनेट ने नई मिसाइल परीक्षण रेंज को मंजूरी दी? हाल ही में किस राज्य में कैबिनेट ने नई मिसाइल परीक्षण रेंज को मंजूरी दी है? तो कैबिनेट ने आंध्र प्रदेश में दोस्तों मंजूरी दी है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश को बोलते हैं एशिया की अंडों की टोकरी। अगला प्रश्न है, लुओंग कुओंग किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं लुओंग कुओंग। और वियतनाम की राजधानी हनोई है। वियतनाम की करेंसी क्या है? वियतनामीज डोंग है वियतनाम की करेंसी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन की मेजबानी करेगा कोलंबिया दोस्तों। और कोलंबिया की राजधानी क्या है? बगोटा। कोलंबिया की करेंसी क्या है दोस्तों? तो कोलंबिया की करेंसी है कोलंबियन पेसो। और कोलंबिया के प्रेसिडेंट कौन है? गुस्तावो पेट्रो दोस्तों कोलंबिया के प्रेसिडेंट हैं। अगला प्रश्न है, दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी विश्व कप फाइनल 2024 में रजत पदक जीता है। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था मेरे प्यारे लाल एवं लालियो? तो इसका आयोजन जो दोस्तों हुआ था ये हुआ था मैक्सिको में। कहाँ हुआ था? मैक्सिको में। इसका आंसर हो जाएगा डी। और इस तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में दीपिका कुमारी ने कौन सा पदक जीता है दोस्तों? तो रजत पदक जीता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, न्यायमूर्ति याहिया अफरीदी किस देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो न्यायमूर्ति याहिया अफरीदी बने हैं पाकिस्तान सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दोस्तों। अच्छा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? और नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? इस दोनों प्रश्न का जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। एशिया विकास बैंक का 69वां देश कौन बना है? तो एशिया विकास बैंक का एडीबी का 69वां देश कौन बना है? इजराइल बना है। और इजराइल की राजधानी क्या है? जेरूसलम। इजराइल के प्रेसिडेंट कौन है? इसाक हरजोग। और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो बेंजामिन नेतन्याहू हैं दोस्तों। अगला देखो,
अब देखो, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? मेडलुआंग में। और एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई? 19 दिसंबर 1966 को। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? मात्सुको ओकावा हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट। अगला प्रश्न है, हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? डब्ल्यूएचओ ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो मिस्र को डब्ल्यूएचओ ने मलेरिया मुक्त घोषित किया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने कक्षा 10 के लिए उत्तीर्ण अंक कम करने का प्रस्ताव रखा है? तो महाराष्ट्र ने कक्षा 10 के लिए उत्तीर्ण अंक कम करने का प्रस्ताव रखा। देखो, महाराष्ट्र सरकार ने कक्षा 10 में पास करने के लिए 35 अंक होते थे। महाराष्ट्र सरकार ने कक्षा 10 में पास होने के लिए 35 अंक से घटा करके 20 अंक करने का प्रस्ताव रखा है। अर्थात दोस्तों, अगर कक्षा 10 में आपको पास करना है तो आपको कम से कम 35 नंबर चाहिए। लेकिन अब महाराष्ट्र सरकार ने क्या फैसला लिया है कि अब 20 अंक भी आपको आएगा तो आप पास हो जाओगे, अगर महाराष्ट्र बोर्ड से आप एग्जाम देते हो तो। अगला प्रश्न हमारा है, एक्सरसाइज सिम्बेक्स 2024 का आयोजन भारत और किस देश के बीच होता है? एक्सरसाइज सिम्बेक्स का आयोजन होता है भारत और सिंगापुर के बीच। इसका आंसर हो जाएगा डी। और इस बार जो आयोजन हुआ है ये विशाखापट्टनम में हुआ है। अगला प्रश्न है, रानी रामपाल ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो रानी रामपाल ने हॉकी से संन्यास लेने की घोषणा की है। और हॉकी के जादूगर के नाम से जानते हैं मेजर ध्यानचंद्र को। हाल ही में महिला इंडियन ओपन गोल्फ का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? हाल ही में महिला इंडिया ओपन गोल्फ का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो गुरुग्राम में आयोजित हुआ है। कहाँ हुआ आयोजित दोस्तों? गुरुग्राम में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में बीएसएनएल का नया लोगो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा लॉन्च किया गया है बीएसएनएल अर्थात भारतीय संचार निगम लिमिटेड का नया लोगो। अच्छा दोस्तों, ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास कौन सा मंत्रालय है? तो केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जो हैं ये ज्योतिरादित्य एम सिंधिया हैं। दोस्तों देखो, भारत संचार निगम लिमिटेड का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना हुई 15 सितंबर 2000 को। और इसके एमडी एंड चेयरमैन दोस्तों कौन हैं? तो ए जेराड रवि। कौन दोस्तों? ए रॉबर्ट जेराड रवि जो है ये भारतीय संचार निगम लिमिटेड के एमडी एंड चेयरमैन हैं। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ होगा? तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन होगा गोवा में। और गोवा की राजधानी क्या है दोस्तों? पणजी है। फूलों वालों की सैर उत्सव कहाँ शुरू हुई? तो दिल्ली में शुरू हुई फूलों वालों की सैर उत्सव दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन हुआ हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। देखो दोस्तों, तंजानिया जो होगा ये अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का पार्टनर देश होगा। और उड़ीसा जो होगा ये पार्टनर स्टेट होगा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का। एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन जो हुआ है ये सिंगापुर में हुआ है। कहाँ हुआ दोस्तों? सिंगापुर में हुआ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चाणक्य रक्षा वार्ता 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो चाणक्य रक्षा वार्ता 2024 का आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। कहाँ हुआ दोस्तों? नई दिल्ली में हुआ है। फीफा रैंकिंग 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो फीफा रैंकिंग 2024 में भारत का स्थान 105 है। प्रथम स्थान पर अर्जेंटीना है, दूसरे स्थान पर फ्रांस है और तीसरे स्थान पर स्पेन है। फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन फीफा का फुल फॉर्म है और इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में है। फीफा की स्थापना 21 मई 1904 को हुई। और फीफा के प्रेसिडेंट कौन है? तो गियानी इन्फेंटिनो है फीफा के प्रेसिडेंट मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, 21वीं पशुधन जनगणना अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? 21वीं पशुधन जनगणना अभियान की शुरुआत राजीव रंजन सिंह के द्वारा किया गया है। कहाँ किया गया दोस्तों? नई दिल्ली में किया गया है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं राजीव रंजन सिंह मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना और किस देश की सेना ने तेपसोंग और डेमचोक में सैनिकों की वापसी शुरू कर दी है? तो चीन ने दोस्तों। चीन और भारतीय सेना ने देमसोंग से और चीन ने डेमचौक से सैनिकों की वापस करनी शुरू कर दी है। अगला प्रश्न है, सबसे कम गेंदों में 300 टेस्ट विकेट पूरे करने वाले सबसे कम गेंदों में 300 टेस्ट विकेट पूरे करने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो कागिसो रवांडा बने हैं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। अच्छा, कागिसो रवांडा किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी हैं ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम क्लास 2025 में किसे नामित किया गया है? तो मारिया
शरापोवा को, बॉब को और माइकल ब्राउन को नामित किया गया। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एस गोपाल कृष्णन बने हैं कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान 176 दोस्तों है। 180 देशों की सूची में भारत का स्थान 176 है। किरीबाती 180वें स्थान पर, तुर्की 179 स्थान पे, इराक 178 पे, माइक्रोएशिया 177 पर दोस्तों है। अगला प्रश्न है, विश्व न्याय परियोजना के कानून शासन सूचकांक 2024 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? विश्व न्याय परियोजना के कानून शासन सूचकांक 2024 में डेनमार्क जो है ये प्रथम स्थान पर है और डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन। अगला प्रश्न है, किस देश ने वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए IMF के साथ समझौता किया है? तो संयुक्त अरब अमीरात ने दोस्तों वैश्विक गरीबी के लिए IMF के साथ समझौता किया है। अच्छा, IMF की स्थापना कब हुई ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। हाल ही में किस सरकार ने विकलांग लोगों के लिए न्यायालय स्थापित करने की घोषणा की है? तो दिल्ली के द्वारा विकलांग लोगों के लिए न्यायालय स्थापित करने की घोषणा की गई है। और दिल्ली के उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना और दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो अतीशी है दिल्ली के मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न है, भारत की पहली निजी सैन्य विमान फैक्ट्री का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? भारत की पहली निजी सैन्य विमान फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है गुजरात में। कहाँ किया गया दोस्तों? गुजरात में किया गया है। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा शहीदों के सम्मान में डिजिटल मेमोरियल ऑफ वेलोर शुरू किया गया है? हाल ही में शहीदों के सम्मान में किसके द्वारा डिजिटल मेमोरियल ऑफ वेलोर शुरू किया गया है? तो रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा दोस्तों। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। इसकी स्थापना हुई 2 जुलाई 1872 को और इसके डायरेक्टर जनरल कौन हैं? तो मनोज यादव हैं इसके डायरेक्टर जनरल दोस्तों। अगला प्रश्न है, अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितना पदक जीता है? अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कुल 9 पदक जीता है। इतने पदक जीते दोस्तों भारत ने? 9 में गोल्ड मिला भारत को 1, सिल्वर मिला 1 और ब्रॉन्ज मिला 7। इसी के साथ भारत को कुल कितना पदक मिला? 9 पदक मिला दोस्तों। अच्छा, इस 9 पदक में दोस्तों स्वर्ण पदक 1 को मिला। तो स्वर्ण पदक किसने जीता? चिराग चिक्कासा ने जीता। अच्छा, भारत अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 9वें स्थान पर है और ईरान जो है इसमें प्रथम स्थान पर है। अब ईरान ने कितने गोल्ड जीते? 6, सिल्वर कितने जीते? 1 और यहाँ ब्रॉन्ज कर लें, टाइपिंग मिस्टेक है। और ब्रॉन्ज कितने जीते? 7। और भारत ने कुल कितने जीते दोस्तों? तो भारत ने कुल 9 पदक जीता और ईरान ने कितना जीता? तो 14 पदक जीता दोस्तों। इसका जो आयोजन हुआ था विश्व कुश्ती चैंपियनशिप अंडर 23 वाला, इसका आयोजन अल्बानिया के तिराना में। अंडर 23 मतलब क्या दोस्तों? यानी 23 वर्ष से कम उम्र वालों के लिए था ये। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निवेशों को आकर्षित करने के लिए एक योजना की शुरुआत की है? तो राजस्थान ने दोस्तों। किसने शुरू किया? राजस्थान ने। और इस योजना का नाम क्या है? राइजिंग राजस्थान। अगला प्रश्न हमारा है, वर्धा वन्य जीव अभ्यारण्य का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो वर्धा वन्य जीव अभ्यारण्य का शुभारंभ किया गया है गुजरात में। गुजरात में ब्लैक बक नेशनल पार्क भी है दोस्तों। अगला प्रश्न है, सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का पुरस्कार किस शहर ने जीता है? सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का पुरस्कार जीता है भुवनेश्वर ने दोस्तों। किसने जीता है? भुवनेश्वर ने दोस्तों जीता है। देखो दोस्तों, 17वां शहरी पर गतिशीलता भारत सम्मेलन और प्रदर्शनी 2024 का आयोजन हुआ गांधीनगर गुजरात में। और इसी 17वें राष्ट्रीय गतिशीलता भारत सम्मेलन और प्रदर्शनी के तहत जो भुवनेश्वर है उसे सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का पुरस्कार दिया गया है। और 18वां शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन और प्रदर्शनी 2025 का आयोजन होगा हरियाणा के गुरुग्राम में। ये जो 17वां शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन है, इसके तहत भिन्न भिन्न शहरों को भिन्न भिन्न पुरस्कार दिया गया। जैसे कि दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ गैर मोटर चालित परिवहन प्रणाली का सड़क का पुरस्कार श्रीनगर को दिया गया। सबसे टिकाऊ परिवहन प्रणाली वाला शहर का अवार्ड कोच्चि को दिया गया। सर्वोच्चतम सुरक्षा प्रणाली और रिकॉर्ड वाला शहर का अवार्ड गांधीनगर को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान परिवहन प्रणाली वाला अवार्ड किसे दिया गया? सूरत शहर को दिया गया।
सर्वश्रेष्ठ मल्टी मॉडल एकीकरण के साथ मेट्रो रेल वाला शहर का अवार्ड बेंगलोर को दिया गया। और सर्वश्रेष्ठ यात्री सेवा और संतुष्टि वाली मेट्रो रेल का पुरस्कार दिया गया मुंबई को दोस्तों। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य की सोहराई पेंटिंग रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भेंट स्वरूप दिया है? तो याद रखना दोस्तों, ये जो सोहराई पेंटिंग है ये झारखंड का प्रसिद्ध पेंटिंग है जिसे जीआई टैग भी दिया जा चुका है। और ये दिया गया सोहराई पेंटिंग रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भेंट स्वरूप। ईरान और उज्बेकिस्तान के नेताओं को महाराष्ट्र का कलाकृति भेंट किया गया है। तो ईरान के राष्ट्रपति को एक मदर ऑफ पर्ल सी सेल फूलदान जो महाराष्ट्र की कलाकृति है ये भेंट किया गया। और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति को महाराष्ट्र की एक वारली पेंटिंग भेंट की गई है दोस्तों। अब मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? तो उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। और उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? उज्बेकिस्तानी सोम। उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है? शवकात मिर्जियोयेव। और मेरे प्यारे दोस्तों, अब ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान है। और ईरान के प्रेसिडेंट कौन है? मसूद पेजेश्कियन है। ईरान की करेंसी क्या है? ईरानी रियाल है मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। अब देखो, 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रूस के कजान में हुआ। ब्रिक्स में 9 मेंबर हैं, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया, यूनाइटेड अरब अमीरात। संस्थापक देश ब्रिक्स के 4 हैं। कौन कौन है? ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना। और ब्रिक्स की स्थापना हुई थी 16 जून 2009 को मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। अगला प्रश्न है, शीर्ष वैश्विक बैंकर का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो वैश्विक बैंकर का पुरस्कार दिया गया आरबीआई के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास को दोस्तों। सुल्तान जौहर कप जूनियर हॉकी 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? सुल्तान जौहर कप जूनियर हॉकी 2024 का आयोजन हुआ मलेशिया में। और सुल्तान जौहर कप दोस्तों भारत ने इसमें कांस्य पदक जीता। कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता। भारत की पहली क्रिकेट टीम के भारत की महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे चुना गया है? तो अमोल मजुमदार को चुना गया है भारत की महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में। अगला प्रश्न है, भारतीय चुनाव आयोग द्वारा नेशनल आइकन के रूप में किसे मान्यता दिया गया है? तो भारत के चुनाव आयोग के द्वारा नेशनल आइकन के रूप में राजकुमार राव को मान्यता दिया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में खेल मंत्रालय ने ध्यानचंद लाइफ टाइम पुरस्कार को बंद कर किस पुरस्कार को शुरू करने का निर्णय लिया है? तो अर्जुन पुरस्कार को। अगला प्रश्न हमारा है, जैज मांडू संगीत समारोह का 20वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो जैज मांडू संगीत समारोह का 20वां संस्करण नेपाल में आयोजित हुआ। कहाँ आयोजित हुआ दोस्तों? नेपाल में। अब नेपाल में हुआ तो नेपाल की राजधानी काठमांडू, नेपाल की करेंसी नेपाली रूपी, नेपाल के प्रेसिडेंट रामचंद्र पौडेल और नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली हैं। नेपाल की पर्यटक राजधानी पोखरा है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष सम्मेलन नेपाल की राजधानी काठमांडू में हुआ। और नेपाल सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं प्रकाश मानसिंह। मेरे प्यारे दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला राइट्स विलेज अर्थात गांव विलेज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? लेखक गांव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? देहरादून के पास किया गया भारत का पहला राइट्स विलेज का उद्घाटन दोस्तों हाल ही में कहाँ एशियाई सुनहरी बिल्ली की पुनः पुष्टि की गई है? एशियाई सुनहरी बिल्ली की पुष्टि की गई है असम के मानस राष्ट्रीय उद्यान में। मेरे प्यारे दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, कौन कोयले से विद्युत उत्पादन बंद करने वाला पहला देश बना है? तो ब्रिटेन दोस्तों कोयले से विद्युत उत्पादन बंद करने वाला दुनिया का पहला देश बना है। अब देखो दोस्तों, अक्टूबर महीने में कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर, विश्व शाकाहारी दिवस 1 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस 1 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय हिंसा दिवस 2 अक्टूबर, विश्व आवास दिवस 2 अक्टूबर, विश्व प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर, विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर को मनाया गया है मेरे प्यारे दोस्तों। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर, विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2024 4 से 10 अक्टूबर, विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर, भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर, विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर, भारतीय विदेश सेवा दिवस कब मनाया गया है? तो 9 अक्टूबर को मनाया गया है। राष्ट्रीय डाक दिवस 10 अक्टूबर, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर, विश्व गठिया दिवस 12 अक्टूबर,
विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर, विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस 15 अक्टूबर को मनाया गया है। विश्व सफ़ेद छारी दिवस 15 अक्टूबर, वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे 16 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय अभिदम दिवस 17 अक्टूबर, विश्व रजोनिवृत्ति दिवस 18 अक्टूबर, विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 19 जून को मनाया गया है। विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस 20 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय रसोइया दिवस 20 अक्टूबर, विश्व आयोडीन अल्पता दिवस 21 अक्टूबर, पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस 22 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस 23 अक्टूबर। विश्व पोलियो दिवस कब मनाया गया है? तो 24 अक्टूबर को मनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय बौनापन जागरूकता दिवस 25 अक्टूबर, विश्व तैराकी दिवस 26 अक्टूबर, विश्व हृदय श्रव्य विरासत दिवस 27 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस 28 अक्टूबर, आयुर्वेद दिवस 29 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस 29 अक्टूबर को मनाया गया है। विश्व शहर दिवस कब मनाया गया? 31 अक्टूबर को। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया? तो 31 अक्टूबर को मनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने जन्म और मृत्यु पंजीकरण के लिए CRS मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो गृह मंत्री अमित शाह ने दोस्तों CRS मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जन्म और मृत्यु पंजीकरण के लिए। हाल ही में पहली हेली एम्बुलेंस सेवा संजीवनी की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उत्तराखंड में किया गया और उत्तराखंड के ऋषिकेश में किया गया। अगला प्रश्न है, ICC भ्रष्टाचार रोधी इकाई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सुमित धर्मवर्धन बने हैं ICC भ्रष्टाचार निरोध इकाई के अध्यक्ष दोस्तों। अगला प्रश्न है, कौन सा देश 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क कैंसर उपचार उपलब्ध कराएगा? तो इस प्रश्न का जवाब देना है दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में। और ये था हमारा अक्टूबर महीने का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे लाल एवं लालियों।